गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गोदोहनम जो कि आपके नया एक लेशन है गोदोहनम, गाय का दोहन करना, गाय को दूहना, तृतीयम दृश्यम पढ़ेंगे। जिसमें चंदन कह रहा है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन् अहो सेटक त्रिशतकानि पयासि अनेन तु बहुधनं लप्स्यसे। नंदिनी दृष्टवा भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि प्रसन्नः सधेनो बहुसेवा करोति। चंदन है वह बहुत ही प्रसन्न है और प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए, अरे 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वह नंदिनी को देखकर कहता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होगा। तो हे नंदिनी, अरे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से मैं धनवान बन जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। जो चंदन है वो बहुत ही प्रसन्न होता है और गाय की सेवा में लग जाता है। चंदनः चिंतयति माशान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धदोहनं करोमि। वह कह रहा है, चंदन सोचते हुए, चंदन जो है वह सोच रहा है और कह रहा है कि मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके अनुसार 300 जो लीटर है वह दूध वह 1 महीने के बाद मास के अंत में लगेगी। यदि प्रतिदिन दूध का दोहन करता हूं तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, वह दूध सुरक्षित बिल्कुल नहीं रहेगा। अब क्या करूं? इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं? ठीक है, महीने के अंत में मैं सारे दूध का दोहन करूंगा। चंदन जो है वह कहता है कि मैं अगर अभी दूध निकालना शुरू कर देता हूं तो जो दूध है वो खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि दूध की आवश्यकता तो 1 महीने के बाद है, तो इसलिए मैं दूध का काम 1 महीने के बाद ही करूंगा। उसके बाद एव कर्मणा 7 दिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यगच्छति। इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्यसि स्वामिनः प्रत्यागतः अहम आस्वादय प्रसादम चंदनम मोदकानि खादती वदती च। मल्लिका जो है वह प्रवेश करती है। प्रवेश करके, हे स्वामी, मैं आ गई हूँ, प्रसाद खाओ। तब चंदन क्या करता है? मोदकों को बोलता है। च मतलब और। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। तो चंदन, मल्लिके तब यात्रा तु सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। मल्लिके, चंदन जो है वह कह रहा है कि मल्लिका, तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बात बताता हूँ। मतलब वह उससे निवेदन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें काशी विश्वनाथ की कृपा से एक बात बताता हूँ। और फिर मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, वह कह रही है कि आश्चर्य के साथ वह कह रही है कि ऐसा धर्म यात्रा के अलावा और अधिक क्या प्रिय होगा। वह कह रही है कि और अधिक प्रिय क्या होगा। तब चंदन जो है वह उसका जवाब देता है और कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव माशान्ते भविष्यति तत्र त्रिशति सेठ कमितिं
दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। चंदन कह रहा है कि गांव के मुखिया के घर में महोत्सव मतलब त्योहार महीने के अंत में होगा। हमारे द्वारा वहां 300 लीटर दूध देना है। चंदन कह रहा है कि गांव के मुखिया जो हैं उनके घर में एक त्योहार है जहां महीने के अंत में हमारे द्वारा वहां 300 लीटर दूध देना है। तब मल्लिका किंतु एतावमात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम। मल्लिका कह रही है कि लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसके पास तो उतना सारा दूध है नहीं। तो मल्लिका कह रही है कि लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। तब चंदन कह रहा है विचारे मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्याम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्याव। तब चंदन कह रहा है कि मैंने क्या किया है, सोचा। मल्लिका वह कह रहा है चंदन कि सोचो मल्लिका, विचारिए मल्लिके, सोचो मल्लिका, हर रोज करने अगर हम कार्य रखेंगे या करेंगे तो दूध जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, दूध खराब हो जाएगा। इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं, दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव के दिन कह रहा है कि उत्सव के दिन सारा दूध हम क्या करेंगे, दूह लेंगे। उसी दिन जिस दिन उत्सव होगा उस दिन हम दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामीन त्वं तु चतुरतम अत्युतम विचारम अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिनया सेवाम एवं करिष्यावः अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासान्ते प्राप्स्याव। जो मल्लिका है वह कह रही है कि स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो। तुम क्या हो, तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत अच्छा विचार है। अब दूध का दोहन छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। उसका दूध दोहन ना करके उसका क्या करेंगे, सिर्फ सेवा करेंगे। इससे क्या होगा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दूध महीने के अंत में हमें प्राप्त होगा, हम पाएंगे। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवतः अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोज्यतम कदाचित् विष्णयो तेले लप्येत तिलकं धारयत रात्रो निराजनेनापि तोष्यतः। वह स्वामी से तो कहती है कि तुम बड़े ही चतुर हो, और दोनों क्या करने लगते हैं, दोनों गाय की सेवा जाते हैं, दोनों में लग जाते हैं। इसी क्रम में क्या करते हैं, घास गुड़ आदि को खिलाते हैं नंदिनी को। उस गाय को सींग पर उसके तेल लगाते हैं, है ना, और तिलक लगाते हैं उसे, और रात्रि में उसको क्या करते हैं, उसकी आरती भी उतारते हैं और उसे संतुष्ट करते हैं। अब उसके बाद है चंदन कह रहा है कि मल्लिके आगच्छ कुंभकार प्रति चलावः दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय द्वादेव निर्गतो। चंदन जो है वह कहता है कि मल्लिका आओ। चंदन कहता है मल्लिका आओ, कुम्हार की ओर चलते हैं। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना चाहिए, और दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। इसे मैं आपको एक बार फिर से आपको बताती हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चंदन जो है वह उंगलियों पर दिन गिनता है
और कहता है कि मुझे 300 लीटर दूध से तो बहुत ही ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। और नंदिनी को वह धन्यवाद देता हुआ बहुत ही प्रसन्न मन से गाय की सेवा करने लगता है। और यह भी मन ही मन कहता है, सोचता हुआ कहता है कि अब तो मैं दूध का कार्य, दूहने का कार्य छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूध को दूहता हूँ तो वो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मैं दूध का दोहन महीने के अंत में करूँगा। तब तक मल्लिका आ जाती है और मल्लिका अपने स्वामी से कहती है कि लो लड्डू खाओ, प्रसाद खाओ काशीनाथ का। तब वह प्रसाद खाता है और उसे एक खुशखबरी सुनाता है और उससे कहता है कि हे मल्लिके, एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है मैं जो तुम्हें बताता हूँ। और कहता है कि हमें महीने के अंत में 300 लीटर दूध देना है, जिसके लिए मैंने गाय का दोहन का कार्य रोक दिया है और महीने के अंत में हम दोहन का कार्य करेंगे। तब मल्लिका कहती है कि तुम तो बड़े क्या हो, चतुर हो, तुम तो बड़े ही दिमाग वाले हो। अगर हम महीने के अंत में दूध का दोहन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही दूध की प्राप्ति होगी। तब वह ऐसा ही करते हैं और गाय की सेवा में निरंतर दोनों लग जाते हैं और उसे घास खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, उसे तिलक करते हैं, उसकी आरती करते हैं। और साथ ही साथ वह दूध अधिक होता, इसलिए वह एक कुम्हार की घर की ओर जाते हैं, एक दूध का पात्र जिसमें वह 300 लीटर दूध रख सकें। इतना आपने समझ लिया। अब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी।